Hello everyone, this video is dedicated to none other than one of the most crucial part of my life, my loving ones, मेरे स्टूडेंट्स। ज़िंदगी का पहला वीडियो है स्टूडेंट्स, और इसकी थीम मैंने ख्याल रखी है, ख्याल 1.0। ख्याल इसलिए क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को मेरा ख्याल रहता है और मैं उनका ख्याल रखता हूँ, ठीक है। तो मोहब्बत का सिलसिला चलता रहता है। मेरा चैनल बायोलॉजिज़म सिर्फ बायोलॉजिकल वीडियोस के लिए नहीं रहेगा। कुछ बच्चे हमारे अलग अलग स्ट्रीम में भी चले गए हैं, कुछ मैथ्स की स्ट्रीम में हैं, कुछ कॉमर्स की स्ट्रीम में हैं, कुछ आर्ट्स की स्ट्रीम में हैं, कुछ पबजी की स्ट्रीम में भी हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म के तरह भी वर्क करेगा, ठीक है। एक बार एक स्पीच दी थी मैंने अपने स्कूल में, तो जो हमारे पुराने लविंग वंस हैं उनकी ये रिक्वेस्ट आई है कि सर उसी स्पीच के ऊपर आपका मुझे पहला वीडियो चाहिए है। मैंने कहा नहीं, पहले बायोलॉजिकल वीडियो आने दो। तो कहने लगे नहीं सर, वी वांट दैट। तो सभी ने बोला कि उसी फैक्टर्स के ऊपर आपको बोलना है, वही एक फैक्टर है जो मोस्टली हम लोग मोटिवेट हुए थे उससे, उसी फैक्टर्स के ज़रिए बोलिए आप। तो मैंने उनकी बात मानी है, क्योंकि लविंग वंस वो हमारे पुराने हैं, ठीक है। उनकी बात मानना ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए आज आपसे रूबरू होता हूँ। तो आइए रूबरू होते हैं। स्टूडेंट्स, ज़िंदगी में आपकी कुछ फैक्टर्स वर्कआउट होते हैं। उन फैक्टर्स में से अभी तक का जितना एक्सपीरियंस हुआ है मुझे पिछले 8 सालों में, 2012 से लेकर के 2020 तक स्टूडेंट्स की लाइफ का, क्योंकि मेरा रिलेशन जो रहा है स्टूडेंट्स के साथ में मोस्टली फ्रेंडली रहा है। सबके सब एज ए फ्रेंड रहते हैं मेरे साथ में, ठीक है। एज ए फ्रेंडशिप रखते हैं, क्योंकि फेसबुक पे वो ऐड रहते हैं मेरे साथ, इंस्टाग्राम पे वो ऐड रहते हैं, व्हाट्सएप पे अगर नंबर है तो सबके सब ऐड हैं। बेहतर तरीके से मुझसे इंटरेक्ट होते हैं, अच्छा लगता है मुझे। मेरे बच्चे मेरे साथ रहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, ज़िंदगी मिलती है मुझे, ऑक्सीजन समझ लो उनको सभी को। तो जितना एक्सपीरियंस हुआ है स्टूडेंट्स की लाइफ का वो आज शेयर करूंगा इस वीडियो के ज़रिए। तो कुछ फैक्टर्स हैं। नंबर 1 पे वो फैक्टर ये था बेटा, जब स्पीच में दी थी मैंने, वो ये था कि एहसास कमतरी। एहसास कमतरी, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इस चीज़ को। ये वो जहर फैक्टर होता है स्टूडेंट्स, जिसमें आपका माइंड ही आपका दुश्मन बनता है, बहुत बड़ा दुश्मन, जिसमें वो आपको ये एहसास कराता रहता है कि आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। आपके अंदर ये एहसास कमतरी बैठ जाता है, हमारी आत्मा के अंदर, हमारी पूरी बॉडी के अंदर ये इंडल्ज हो जाती है चीज़ कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते। मेरा नीट क्लियर नहीं होगा, मेरा जेई क्लियर नहीं होगा, सब पढ़ने में अच्छे हैं, मैं अच्छा नहीं हूँ, वो अच्छा है, मैं बुरा हूँ, ठीक है। मुझसे ये काम नहीं होता, मुझसे मैथ नहीं लगती, मुझसे बायोलॉजी सॉल्व नहीं होती, मुझसे फिजिक्स नहीं आती, उसको अच्छी आती, उसको बेहतर आती, उसका हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। इसमें आप ही अपने आप में दुश्मन बन जाते हो। इसके कुछ रीज़न्स होते हैं और ये हमेशा से नहीं होता है, और लगभग ये 99% देखा जाए तो सभी के अंदर ये कॉम्प्लेक्स रहता है बेटा, सबके अंदर रहता है। जो स्टूडेंट्स इस कॉम्प्लेक्स को निकाल देते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, और जो बेचारे नहीं निकाल पाते हैं वो पीछे रह जाते हैं। कभी भी दुनिया इस बात को नहीं समझेगी कि सबका माइंड एक बात में एक तरीके से वर्कआउट नहीं होता है। सिर्फ ये एक टीचर समझ सकता है। हमें पता है कि कितना सिलेबस है, मैं जानता हूँ इस बात को कि कितना सिलेबस होता है पढ़ने के लिए। किसी के कहने से कुछ नहीं होता है कि तुमने नहीं पढ़ा, तुमसे नहीं हो पाया। मुझे पता है 120 चैप्टर हैं, नीट में भी और जेई में भी। उन बच्चों से पूछो जो दिनों रात एक कर देते हैं, मुझे पता है कितनी मेहनत है, कितना क्या क्या याद करना पड़ता है, कितनी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। तो एहसास कमतरी उस चीज़ में भी हो जाता है। रीज़न्स अगर देखे जाए बच्चों इसके, तो रीज़न्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है। रीज़न्स में अगर सबसे नंबर 1 पे मैंने किसी को रखा है तो वो नंबर 1 पे आती है आपकी सोसाइटी। ये सोसाइटी बहुत निगेटिव रोल अदा करती है, सबको पता है ये बात, ठीक है। लेकिन अगर ये सोसाइटी अपना रोल अदा कर रही है, उसको अदा करने दीजिए आप। हम अपना रोल अदा करेंगे वो अलग बात है। आपको दुनिया से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको अपने से मतलब होना चाहिए, आपको अपने पेरेंट्स से मतलब होना चाहिए। पैसा वो बेचारे खर्च कर रहे हैं, उम्मीदें वो लगाए बैठे हैं आपसे, टीचर उम्मीद लगाए बैठा हुआ है आपसे, है ना। आपके अंदर ये कॉम्प्लेक्स आने नहीं चाहिए कि सोसाइटी क्या कह रही है। सोसाइटी जाए भाड़ में, आप अपने पेरेंट्स को देखिए, अपने आप को देखिए और अपने टीचर्स को देखिए कि वो उम्मीदें लगाए हैं आपसे। पढ़िए, नहीं पढ़ पा रहे हो
तरीके अपनाइए, अलग अलग तरीके हैं उसके पढ़ाई के, उसका भी वीडियो मैं अपलोड ज़रूर करूँगा कि किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से नहीं पढ़ना है, क्या बेस्ट वे रहेगा, क्या चीज़ें वर्कआउट होंगी। दूसरे नंबर पे आते हैं बेटा आपके इसमें निगेटिव फ्रेंड्स। ठीक है, निगेटिव फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा वर्कआउट होते हैं। निगेटिव फ्रेंड्स हमेशा ज़िंदगी में गड़बड़ कर देते हैं। अगर वो अच्छे दोस्त मिल गए, बहुत कम नसीब वाले होते हैं जिनको अच्छे दोस्त मिलते हैं, वरना दोस्त हमेशा ख़तरनाक मिलते हैं। तो निगेटिव फ्रेंड्स को आपको अलग रखना है। दोस्ती सबसे रखनी है, मैं ये नहीं कह रहा कि दोस्ती नहीं रखनी है, बस फाइंड आउट करना है कि कौन आपकी ज़िंदगी को निखारना चाहता है, कौन आपकी ज़िंदगी को संवारना चाहता है, कौन आपको खिलखिलाता हुआ देखना चाहता है। जो देखे समझ जाना कि यही है वो चेहरा जो मुझे खुश देखना चाहता है, जो आपको खुशी दे, आपकी खुशी के लिए कीमत लगा दे, दिलो जान से खेल जाए, वही आपका सच्चा दोस्त होगा। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। नंबर 1 पे तो आपके माँ बाप आते हैं। किसी को ज़्यादा खुशी नहीं होती, सबसे ज़्यादा पेरेंट्स के अलावा किसी को खुशी नहीं होगी। उसके बाद फिर टीचर को खुशी होती है, अतिगत खुशी होती है। बच्चे जब हमारे टॉप करते हैं तो रोने लग जाता हूँ, आंखों से आंसू निकल आते हैं। अच्छा लगता है, अंदर से फीलिंग आती बेहतरीन सी कि अरे मज़ा आ गया, बच्चों ने करके दिखाया। ठीक है, मोटिवेट किया, उन्होंने उस पे खरे उतरे भी। तीसरे नंबर पे अगर कोई चीज़ आएगी बच्चों तो वो होती है एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें। एक्सपेक्टेशंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइंड प्रेशर। क्वेश्चन है, बनाइए। ठीक है, जितनी ज़्यादा उम्मीदें होंगी उतना ज़्यादा माइंड प्रेशर हो जाता है। पता चला कोई चला गया कहीं पढ़ने के लिए, IAS PCS की कोचिंग कर रहा है, नीट JEE की कोचिंग कर रहा है, तो सबकी नज़र लग जाएगी उसके ऊपर कि हाँ वो उनका लड़का गया है, मिश्रा जी का लड़का गया है, उनकी बेटी गई है वहाँ पे। ठीक है, देखो किसका क्या रिजल्ट रहता है। तो एक्सपेक्टेशंस, माँ बाप की उम्मीदें, सबकी उम्मीदें, टीचर्स की उम्मीदें, तो ये एक्सपेक्टेशंस क्या करने लग जाती, माइंड प्रेशर क्रिएट करने लग जाएंगी। और ये माइंड प्रेशर ही क्रिएट नहीं होने देना है। उम्मीदें बेहतर है कि उम्मीदें लगाई जाएं, उम्मीदें लगेंगी तभी आप मोटिवेट भी होगे। कभी कभी बच्चे निगेटिव वे में चले जाते हैं कि ज़्यादा उम्मीदें लग गई तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। लेकिन उम्मीदें लगना भी ज़रूरी है, ज़्यादा उम्मीदें लगाना, ठीक है, सबको होता है ये कि हाँ, एक टीचर्स को भी उम्मीद होती है कि हाँ। बस मसला ये है कि अगर उम्मीद पे बच्चा खरा नहीं उतरा तो हमें उसका साथ देना है, हमें उसके साथ खड़े होना है, हमें उसको छोड़ नहीं देना है रास्ते में, बीच रास्ते में। हमें उसका ख्याल रखना है उस जगह पे। वो अगर गिरता है तो हमें उठाना है, वो बार बार गिरता हमें बार बार उठाना है। ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है और ये एक टीचर की भी जिम्मेदारी बनती है। बच्चे नहीं क्वालिफाई हुआ तो उसको बिल्कुल से निगलेक्ट मत करिए, आप बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करिए। वो बच्चा आप ही का है, वो बच्चा एक टीचर का भी है। गिरा है तो क्या हुआ, अभी तक तो उम्मीदों पे खरा उतरा ना, एक बार गिरा तो क्या हुआ। सबके सब उसे बातें सुनाने में लग जाते हैं, वो डिप्रेशन में आकर के क्योंकि कुछ भी कर लेते हैं बच्चे। कितने स्टेटिस्टिक्स हैं, कितने बच्चे हैं अभी नीट के एग्ज़ाम से पहले, JEE के एग्ज़ाम से पहले, जाने कितने बच्चों ने उन्होंने मौत को गवारा समझा बनिस्बत नीट के एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने से पहले या JEE के एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने से पहले। कौन था इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल? सोसाइटी, पेरेंट्स, टीचर्स, कौन था? किनसे बच्चे बात नहीं कर पाए? वो क्यों बात नहीं कर पाए? तो उम्मीदें लगती हैं, उम्मीदों को बेटा पॉजिटिवली लेना। और यहाँ पे पेरेंट्स से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों का साथ दें। नहीं होता है क्वालिफाई तो क्या हुआ, हाथ पकड़िए, सर पे हाथ रखिए, मरहम का काम करता है ख्याल रखना, एक मरहम की तरह वर्क करेगा। एक बेटी का, ठीक है, बेटी के ऊपर बाप का हाथ रख देना, एक टीचर का हाथ रख देना कि क्या हुआ, कोई बात नहीं, वी विल डू अगेन। लास्ट में आते हैं बेटा, शायद ये फैक्टर कुछ को पसंद आए, कुछ को ना भी पसंद आए, लेकिन इन माय ओपिनियन ये फैक्टर्स वर्कआउट होता है टीचर्स का। कभी कभी देखो, बच्चा जब शुरू से स्कूल में जाता है तो सबसे पहले इंटरेक्ट वो अपने टीचर से ही होता है। पहले तो माँ बाप से इंटरेक्ट होगा, देन आफ्टर वो किसी से इंटरेक्ट होता है, वो तो टीचर से होगा, या फिर वो इंटरेक्ट होता जा करके फ्रेंड सर्किल से, है ना। तो टीचर्स का रोल बहुत ज़्यादा बेहतर होना चाहिए वहाँ पे। टीचर्स अगर वहाँ पे नेगेटिव वे में उसको लिए जा रहे हैं, ख़ासतौर से 1 to 5 और 6 to 8 और 9 to 12 में तो बच्चा बड़ा हो जाता है, वो समझने लग जाता है। लेकिन ये जो उम्र होती है 1 to 5 और 6 to 8 वाली, इसमें अगर टीचर किसी बच्चे को दबा दबा करके ख़त्म किए दे रहा है कि तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। स्टैटिस्टिक्स हैं कि बच्चा जब पैदा होता है बोलना वोलना सीख जाता है, 3 साल के बाद में उसका एडमिशन होता है
और वो 18 साल तक का होता है। तो लगभग 18,000 से ज़्यादा बार उससे ये बोला जाता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर सकते। 18,000 से ज़्यादा। तो सोचो उस बच्चे के उसके कॉन्फिडेंस की तो धज्जियाँ उड़ जाती होंगी, पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है बच्चे का कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे मार्क्स कम है, तुमसे हो ही नहीं सकता, तुम पढ़ते ही नहीं हो, तुम्हारी फीस लगा रहे, कुछ कर रहे, तुमसे नहीं हो पाएगा। कभी उससे बात करने की कोशिश करिए, कभी उसके सर पे हाथ रख के बात करने की कोशिश करिए कि बेटा कैसे नहीं होता, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे नहीं समझ पाते हो, कहाँ पे दिक्कत आती है तुम्हें। सबका माइंड एक तरीके से वर्कआउट नहीं होता है, धीरे धीरे वर्कआउट होते हैं सब। सबसे उम्मीदें लगाई जा सकती हैं और सब अच्छा काम करते हैं। एवरीबॉडी इज़ बॉर्न इंटेलिजेंट, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि हर कोई इंटेलिजेंट पैदा होता है, बस उस दिमाग को निखारने की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे टीचर्स का रोल बहुत ज़्यादा होता है। तो टीचर्स से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को बेहतर तरीके से निखारें, फ्लोरिश करें उनको अच्छी तरीके से। जितनी मोहब्बत करेंगे उतना ज़्यादा मोहब्बत पाओगे। स्टूडेंट्स टीचर का रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। सॉल्यूशंस बेटा आपके लिए जो हमारे बड़े बच्चे हैं, सॉल्यूशंस इसमें यही है कि सेल्फ लव, अपने आप से बहुत प्यार करिए आप। बी योर फेवरेट, किसी की मत सुनिए अपने पेरेंट्स के अलावा, अपने फेवरेट रहिए कि हाँ हमें अपने माँ बाप को देखना है, हमें अपने आप को देखना है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, खुद से पॉजिटिव टॉक करिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझसे नीट हो पाएगा, इस बार नहीं हो पाया तो अगली बार होगा। कहाँ पे गलती हुई, गलती ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी एक्सेप्ट करना कि हाँ यहाँ पे गलती हुई है मुझसे, अगली बार नहीं होगी, अगली बार ऐसा हो जाएगा। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना हमेशा, इंस्टाग्राम वाला एटीट्यूड नहीं, एटीट्यूड बॉय एटीट्यूड गर्ल वाला एटीट्यूड नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड रिलेटेड टू द एनर्जी। आप एनर्जेटिक रहिए, ठीक है, हमेशा एनर्जेटिक रहिए। बी काइंड टू योर सेल्फ, अपने लिए काइंड रहिए, अपने आप से नफरत मत करिए कि यार सब कर लेते हैं, मुझसे ही नहीं होता है। क्या फ़ायदा है आपको अपने आप से नफरत करके, ठीक है। सराउंड्स योर सेल्फ विद द पॉजिटिव पीपल, हमेशा पॉजिटिव पीपल के साथ में रहिए जो तुम्हें, अभी पहले जिक्र किया कि जो तुम्हें निखारना चाहते हैं। हमेशा अच्छे से, जो मोहब्बत से पेश आए तुमसे, सबसे मोहब्बत से बात करो, सबसे मोहब्बत बांटो बेहतर तरीके से। जितनी मोहब्बत बांटोगे बच्चों, उतना ज़्यादा मोहब्बत मिलेगी लाइफ में। गिव एंड टेक वाला मसला है यहाँ पे। ऐसे ही रिलेशन टीचर के साथ में होता है कि टीचर्स जितनी ज़्यादा मोहब्बत से बच्चों से बात करेगा, उतना ज़्यादा टीचर से बच्चे मोहब्बत से बात करते हैं, ठीक है। तो मेरे मोस्ट बिलव्ड वन, ठीक है, सक्सेसफुल होने का कोई एक वक्त डिसाइड नहीं है, लेकिन सबका एक एक वक्त ज़रूर डिसाइड है ना। सबका एक सही वक्त डिसाइड है लाइफ में, बस आपको वो सही वक्त पिकअप करना है ना। एक मोटिवेशनल शेर है बहुत अच्छा, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो जिस दिन से चले हो आप, आपकी मंजिल पे नज़र होना चाहिए, अर्जुन की तरह, बिल्कुल अर्जुन की तरह मंजिल के ऊपर नज़र होनी चाहिए। रास्ते में कितने मील के पत्थर आ रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको चलना है और अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ना है। नीट क्वालिफाई करना है, मान लेना कि मुझे करना है तो करना है, मुझे IAS बनना है तो बनना है, मुझे UPSC क्रैक करना है तो करना है, मुझे JEE क्रैक करना है, मुझे बेहतर इंजीनियर बनना है तो बनना है। और एक बार में कुछ भी बेटा हासिल नहीं होता है। बहुत किस्मत वाले बच्चे होते हैं जिनका हो जाता है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह के शुक्र से कि सबका पहली बार में अटेम्प्ट में हो जाए, लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि आपका नहीं हो सकता। यार ये किसने कह दिया भाई कि नहीं हो सकता? अब नहीं हो पाएगा तुमसे, ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, NTA ख़त्म हो गया हिंदुस्तान से, वो कंडक्ट ही नहीं कराएगा, मतलब आखिरी साल थी नीट की, मतलब इसके बाद क़यामत आ गई। ये किसने कह दिया आपसे? होगा, बेहतर होगा, जो भी होगा बेहतर होगा, हमेशा याद रखो, ठीक है। तो सक्सेसफुल होने का कोई टाइम डिसाइड नहीं है सबका, जिसका डिसाइड है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन ये टाइम डिसाइड आपको करना है। आप जितनी बेहतर तरीके से टाइम डिसाइड करेंगे उतना बेहतर वक्त हो जाएगा। वक्त बर्बाद मत करिए, बस वक्त जितना भी है आपके पास में उसको यूटिलाइज़ करिए, रिसोर्सेज यूज़ करिए। हम लोग के पास तो इतने रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन अल्लाह के करम से आपके पास, सबके पास रिसोर्सेज हैं। आपके पेरेंट्स आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, है ना, तो रिसोर्सेज हैं, वो भेजने के लिए तैयार हैं। कोटा, राजस्थान, हर जगह जहाँ चाहते बेचारे
देखो कितने परेशान रहते हैं, कितना धक धक दिल होता है जब रिज़ल्ट आ रहा होता है। सबसे ज़्यादा टेंशन पेरेंट्स को होती है, टीचर्स को होती है। तो उनकी उम्मीदें हैं आपसे हैं। आप जितना ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे उतना ज़्यादा हम लोगों को खुशी होती है। तो सक्सेसफुल होंगे, ठान लेना आज से कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को बिल्कुल भी अंदर नहीं आने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो फैक्टर्स बताए हैं, ठीक है, उनको अलग करना है। सॉल्यूशंस भी मैंने बता दिए हैं आपको, उनको भी आपको मेमोराइज़ करना है कि हाँ, भाड़ में जाएँ सब, मैं और मेरे पेरेंट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके टीचर्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना मेरी इस बात को। जल्दी एक नए बायोलॉजिकल वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।